इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए, हर मुद्दे पर जनता को काहे बहकाए। कोई बिल माने ना, मुंह तो खूब चलाए, पर हरदम मुंह की खाए, हाँ खाए, हाँ खाए। इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। बच्चे, इस करता है वो दृश्य जब एक संवैधानिक ऑर्डिनेंस को आपके राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, और आज ऑर्डिनेंस के पन्ने फाड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्ञान झाड़े हैं। जैसे प्रतिदिन डाउन होते क्रेज की चिंता हो, कुर्सी कब की टूट चुकी और मेज की चिंता हो, कुर्सी कब की टूट चुकी और मेज की चिंता हो, और संविधान पर लेक्चर इनका ऐसा है जैसे नॉन वेज खाने वालों को वेज की चिंता हो। दो दो चेहरे हैं कैसी हलचल की, और नंबर गुड्डू का पर डीपी एंजल की। अरे नंबर गुड्डू का पर डीपी एंजल की। इनका तो ये ड्रामा है, फिर से लाइन आ रही है, इनका तो ये ड्रामा है, जैसे जस्टिन बीवर गीता के श्लोक सुनाए सुनाए सुनाए। इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। अब सुनना हालत क्या हो रही इनकी। पंजे वालों को कोई घास ना डाले, ना अखिलेश, ना अब्दुल्ला, ना उद्धव, ना ममता। पंजे वालों को कोई घास ना डाले, सबने गेटों पर लटकाए ताले। पहले तो हरदम मिलते हैं, पर झगड़े उसके बाद हुए। सब भूल गए प्रपोज डे को, ब्रेकअप डे केवल याद हुए। अखिलेश और तेजस्वी से उद्धव तक सेम कहानी है। इस कांग्रेस के चक्कर में जाने कितने बर्बाद हुए, इस कांग्रेस के चक्कर में जाने कितने बर्बाद हुए। और संसद में भी ड्रामा चालू है। कांग्रेसियों की साख थोड़ी बाकी है, भैया बहना की जोड़ी बाकी है। भैया का मुंह लटका है, बहना जाने क्या क्या लिखकर हैंडबैग लटकाए लटकाए लटकाए। इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। अरे इस पुरानी, समझो भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंदिरा का रक्त है तेवर से सख्त है, समझो ना कोमल कली, दीदी लेके झोला चली। उसी में भरेगी। अरे समझो ना कोमल कली, झोला चली, हर हर महादेव। आपसे ब्रांड भाई, आज तक भाजपा हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उन्होंने लिख के दिखाया कि वो दुनिया भर के हिंदुओं के साथ खड़ी हैं। और आपसे भी कहा कि खड़े होकर दिखाओ कि भाजपाई दंग हैं, हिंदुओं के संग हैं। भाजपाई दंग हैं, हिंदुओं के संग हैं, संसद में है खलबली, दीदी लेके झोला चली, संसद में है खलबली। आप लोग बोल सकते हो साथ में, दीदी लेके झोला चली बोल सकते हैं। किशोर जी तिवारी जी हमको भूल रहे हैं। हाँ। भाई मैं आइडियोलॉजी पे ताली नहीं बजा रहा हूँ। हाँ। गीत पर कविता पे ताली बजा रहा हूँ। कमाल, कमाल। केवल झोला नहीं हमारी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, केवल झोला नहीं हमारी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। गलत गलत को कहते हैं और ठीक उसे जो ठीक है। अब खुल के बात हो, क्रूरता न घात हो, अब खुल के बात हो, क्रूरता न घात हो। ढाका की हरकत खली, दीदी लेके झोला चली, ढाका की हरकत खली, दीदी लेके झोला चली, हर हर महादेव। आखिरी सुनना, ये ऐलान कर दो आप, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो अब आप।
कि एक बार था सबक सिखाया जिस भूमि पर पाक को, बांग्लादेश में, अब की बार काट हम देंगे बांग्लादेशी नाक को। भारत सरकार से बोली ललकार से, भारत सरकार से बोले ललकार से, दुश्मन की तोड़ दो नली, दीदी लेके झोला चली, दीदी लेके। बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब आप भी बजा दो, आप ही के लिए थी। वो समझ नहीं पाए आप कहना क्या चाह रहे थे। नहीं मैं बता नहीं, आश्चर्य वाली बात है, दीदी के समर्थन में उन्होंने ताली नहीं बजाई। नहीं गोला जी ने जो बात रखी है प्यारा, उनका अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम है और अभिव्यक्ति कैसे दी जा सकती है, कैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लंबी भाषण देकर 1.25 घंटा बोलकर ही पार्लियामेंट में उसको सुनाएं। कई बार बहुत छोटी छोटी आप लोगों की जो उक्तियाँ होती है, पंच लाइन होते हैं, वो बहुत कुछ कह जाती है। वो झोले के साथ जो है एक मानवता का सच्चा जो दृश्य है विश्व के स्तर पर, भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा का आयाम, भारत की दोस्ती भी, और साथ में यदि तुम आंख दिखाओगे तो आंख निकालने की ताकत भी। सुधीर भाई ये कोई सारी बात नहीं, साथ भैया जी भावुक हो गए थे। नहीं लेकिन अच्छी समीक्षा की आपने, बहुत बढ़िया। नहीं, आपकी उन बात पे ही लग रहा है कि झोला खाली तो नहीं है, केवल दिखाने के लिए हो, अंदर कुछ हो ना। आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे सर, उसमें गठबंधन के उनके ही साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, उनके साथ छोड़े उनके ही साथी जो जिनके गले लगाए दिल्ली में, बजाए वो हरियाणा में लाठी, और जब चल गए यूपी में तो सीट ना दिया कोई भी उनको, उनके साथी। जनता कह रही बंद करो ये नौटंकीबाजी, हमें पता है देना है किसके देश की चाबी। तो ये जनता को पता है, ऐसा झोला लेके चलिए या झोले में कुछ लिख कर चलिए। आज झोला लेके चलने पे भी मजबूर हमारे ही ने कहा, जब हमने कहा ट्वीट भी नहीं आ रही तो अब झोला तो आ ही आए, ट्वीट तो नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं तिवारी जी, मैं थोड़ी अच्छी कविता सुना देता हूँ। नहीं ऑब्वियस है, देखिए नहीं आपकी कविता का सम्मान है, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन हम भाजपाई यही हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करना जानते हो, तो आपका साथ देने का प्रयास किया। ऋषभ जी छोटे भाई हैं, अच्छा वो लिखते भी हैं, ठीक है, टाइम फैक्टर है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, अच्छे वक्ता भी हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, झोले को लेकर जो उन्होंने बात रखी है, तो आप याद रखिए उनको भी झोला याद है कि कब झोला लेके जाना है। ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस ने खूब उठाया, लेकिन जितने सहयोगी दल थे इनके एक एक करके सब खिसकते गए। ये वैसे ही हो गया जैसे दोस्तों का एक ग्रुप है, उसने जोश जोश में कहा कि आज हम पार्टी करेंगे, और जब बिल देने का मौका आया तो सब फोन कान पे लगा के निकल लिए। मैंने सर एक कांग्रेस का समर्थक जा रहा था पार्टी छोड़ के, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तुमने पार्टी क्यों छोड़ दी? अब उसने जो कहा है वो कविता है सर, सुनिए, आनंद लीजिएगा सर। उसने कहा, एकता दिखा के गठबंधन की ताकत सस्ते में बेच ली, जोश दिला के पेड़ पे तो चढ़ा दिया, नीचे से सीढ़ी खींच ली। नीचे से सीढ़ी खींच ली, इनके कहे पर चला तो चुनाव छोड़ो, लूडो में भी हरवाने लगेंगे। बोलूंगा ठंड लग रही है तो स्वेटर उतरवा के तपस्या करवाने लगेंगे। तपस्या करवाने लगेंगे। प्रियंका जी नए नए झोले लेकर आ रही हैं, इस पर से ध्यान नहीं खोना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन लीडर वन झोला भी होना चाहिए। वन झोला भी होना चाहिए। संसद है या कॉलेज का कैंपस, गजब का कंफ्यूजन चारों ओर कर रहे हैं। मुद्दे तो उठा रहे हैं सदन के बाहर और अंदर जाके शोर कर रहे हैं। अंदर जाके शोर कर रहे हैं। जहां भी हारना होगा इकट्ठे हार लेंगे, बार बार दुखी होना नहीं पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस का ही फायदा है।
अलग अलग ईवीएम पे रोना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर भाई कवि जी की धारदार व्यंग्यात्मक शैली पूरी भाई विनीत झारखंड से आते हैं, मैं भी झारखंड का हूँ। झारखंडियों की नींव में है कि किसको कब टच रूप देना है। दूसरी बात है कि वो मेरे पड़ोसी भी हैं घर के, बिहार के बहुत अच्छा, चंपारण के। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने मुद्दों पे बात रखते हैं, अच्छी बात है। सच ये है कि उस झोले की जो आपने आज चर्चा की है, सबने कविवर कर रहे हैं, सच में एक झोला लेकर आया है और दूसरा झोला लेकर जाने वाला है। आए हाय क्या बात। बिल्कुल सही बात कहा भैया आपने कि झोला लेकर, झोला भरते कोई जो थे उनका झोला हमने ही खाली करा दिया, इसलिए खाली झोला लेके चल रहे हैं। और झोला भरेगा तो विकास से भरेगा, जनताओं के लिए भरेगा, ये तय है। तिवारी जी पहली बार आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनिएगा, मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। ये सब गैर जिम्मेदार अब अभी तक जो भी हुआ है ये सब जो है इसको माइनस कर दिया जाए, सर, वहीं से शुरू होगा। सर आपकी वाकपटुता के सामने तो हम सब शून्य हैं। आप तो बहुत वाकपटु हैं सर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, देखें आप जो सपनों में डराते हैं उन्हीं किरदार पर बोले, जिम्मेदारी के साथ। ये तुम ही जानते होंगे ये किस आधार पर बोले। यूं संविधान पर था बोलना तुमको, मगर देखो हमेशा की तरह बस एक ही परिवार पर बोले। धन्यवाद। अरे धन्यवाद बच्चों। देखिए सर, ये युवा लोग समझते हैं सर कितना जिम्मेदार होना चाहिए। विपक्षी एकता को रात दिन बस तोड़ने वाले, विपक्षी एकता को रात दिन बस तोड़ने वाले, कहाँ कैसे बने सरकार अपनी सोचने वाले। कहा अखिलेश यादव ने तो कोई तत्व तो होगा, कि तुम हो खोदने वाले तो वो हैं जोड़ने वाले। सर और पुनः अभी मैं तिवारी जी वापस सदन में लेके चलता हूं। देखिए परसों पूरे देश ने देखा, आज मेरे शब्दों से फिर देश देखेगा। कोई सच बोलता है तो उसे सुनने से डरते हो, तो फिर निर्भीकता का किस लिए ये दंभ भरते हो। सदन में आजकल एक रीत बिल्कुल ही नई देखी, कोई बोले मुखरता से तो माइक बंद करते हो। कोई सर अभी तिवारी जी अभी घबराइए मत, अभी है सर। लंबे समय से सर, सर विपक्ष में रहे दो। अभी आपका माइक बंद है। अभी आ रहा है सर। ये जो न गोली से डरता है नहीं गोले से डरता है, मगर शब्दों में फिर क्यों वो छुपे शोले से डरता है। सदन में क्या गजब माहौल देखा आजकल हमने, कोई टोले से डरता है कोई झोले से डरता है। सर धन्यवाद। कोई अरे सर, अरे सर, अरे देखिए तिवारी जी यदि आप भी खड़े हो जाते तो मैं रुक जाता। सुनिए, ये सत्ता, अब थोड़ा जिम्मेदारी की दो लाइनें। ये सत्ता चीज है ऐसी, ये क्या से क्या न करवा दे। ये कांधे आम करदाता के हैं, सब बोझ हैं लादे। है खतरा रेवड़ी कल्चर से तो मोदी जी बतलाओ, चुनावी जीत की खातिर किए वादे पे क्यों वादे। दिल्ली चुनाव और आज का अंतिम मुक्तक आज का बहुत अच्छा सुना है। आज की ऑडियंस को विशेष रूप से धन्यवाद। हुए हैं काम जनहित के, उन्हें कुछ भी गिनाओ तो, कभी एक आईने के सामने खुद को भी ले आओ। अदालत ने लिया संज्ञान और सरकार से पूछा,
बटेगा कब तलक ये मुफ्त का राशन, ये बतलाओ। आईने के सामने आपने बात कही, आईने के सामने में बिल्कुल सर हम जब जाते हैं तो हमें डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि वो काला धब्बा आपातकाल का हमें दिखने लग जाता है जो देश के चरित्र पे लगा है। आपका आईने में क्यों दिखता है वो? बिल्कुल, क्योंकि आने में वही दिखता है, क्योंकि हम देश के बेटे हैं और देश के बेटे के नाते वो धब्बा हमारे ऊपर अभी तक है और वो तब तक रहेगा। जो हमारे अमित शाह जी ने भी कहा है कि सबको जानना जरूरी है। और परिवार की सर चर्चा इसलिए हम करते, किसी से नफरत थोड़ी है, सब तो अपने देश के ही बच्चे हैं। और एक बच्चा जो है अगर विदेश में जाके गलती भी कर दे तो घर का बड़ा ही उसे समझाएगा, ये तय है। और एक इनकी कविताओं से मैं भी, मुझे मास्टर गोगो याद आ जाते हैं सर, जो आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट कर जाऊंगा। तो यहाँ पे एक पार्टी है जो आई है तो कुछ ना कुछ लूट के ही जाती है। तो जनता भी कहती है कि परदेसी परदेसी गाना एक था, कांग्रेसी कांग्रेसी अब आना नहीं, देश लूटने के लिए, सत्ता सुख के लिए। तो ये जनता का भी भाव है सर, तभी हमें बार बार चुन रही है। और हम कोई राशन कोई फ्री में बांटकर एहसान नहीं कर रहे, उन गरीबों को मजबूत कर रहे हैं, मजबूर नहीं कर रहे। तो इस नीतियों पे हम राशन बांटते हैं ताकि 2 पैसा सेव हो तो और मजबूती से वो आगे बढ़े। नया नई पैरोडी का आइडिया दे दिया है इन्होंने। पहली बात की, वाकई आपने कहा था मैं जिम्मेवारी के साथ कविता पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक वाकई आपने बहुत जिम्मेवारी दिखाई। अभी उधर भी चले जाएंगे ये? हाँ, उधर चले जाएंगे तो देख लेंगे। मुद्दों पर, देश के जन मुद्दों पर विपक्ष की जो जिम्मेवारियां हैं और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जो चर्चा का केंद्र होना चाहिए, चर्चा का केंद्र नेहरू जी का पत्र नहीं, आज जनता के सामने जो समस्याएं हैं वो होनी चाहिए। संविधान पे जो काला धब्बा लगातार लगाने का प्रयास 10 वर्षों में हुआ है, उस पे होनी चाहिए। कह रहे हैं आपने लगाया था जो वो वाला। ठीक है, उसके लिए हमने क्षमा मांगी थी, पर आज तो कोई ऐसा नहीं है तैयार। तीसरी बात, अमित शाह जी की चर्चा हमारे भाई ने की है, ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं देश के, आप बड़े नेता हो सकते हैं, पर अंबेडकर साहब को अंडरमाइन करना और अंबेडकर साहब के सम्मान के साथ जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं गलती की है, उनको बार बार अंबेडकर 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 में 200 बार अंबेडकर करने की स्थिति में हो। वाकई अंबेडकर इस देश के वंचितों के, दलितों के, आदिवासियों के, मजलूमों के, मजदूरों के भगवान हैं और उस भगवान पर प्रश्न लगाने का काम आपने किया है, ये उचित नहीं है। देश के गृह मंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। बाबा साहब अंबेडकर बहुत महान पुरुष थे, उनके सम्मान मतलब कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा है राहुल गांधी जी के सम्मान में। आप उसकी टेंशन करो। आपके जो इंडी गठबंधन के साथी है ना, इंडी गठबंधन के साथी वही तंज कस रहे हैं, कहीं कोई कुछ सिखा रहा है, कहीं कोई मतलब कुछ भाव ही नहीं दे रहे। राहुल जी उस मतलब अपने आप को टीम का कैप्टन घोषित कर चुके हैं। सही बोला है सर, हम जब इंडी बोलते थे तो कहते थे इंडी क्यों बोलते हो, इंडिया क्यों नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी खुद का ए पीछे खींच ली। वो भी इधर चले जाएंगे तो इंडिया ही बोलेंगे अभी मैं बिल्कुल नहीं, ए पीछे खींच ली तो फिर उधर वाले ए खींच लेंगे। बरोबर। देखो, साथी जो गठबंधन के साथी हैं वही भाव नहीं दे रहे राहुल जी को, है ना। कुछ नया मतलब कुछ सिखाते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं। राहुल जी अपने आप को मनी मन उस टीम का कैप्टन घोषित कर चुके हैं और जो साथी हैं वो उन्हें 12th मैन मानने को भी तैयार हैं। हालत ये है। अब क्या कौन मानता है, मैं आपको एक छंद रखता हूँ उसमें। राहुल जी की मंशा क्या है कि सबको अपनी निगरानी में ये रखना चाहते हैं, गठबंधन का खुद को ड्रोन मान रहे हैं ऊपर, और खुद को आईपैड सा जता रहे हैं, जबकि लोग कीपैड वाला उन्हें फोन मान रहे हैं। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत अच्छे। अब देखो मजेदार बात, एवेंजर की टीम को ये लीड करना तो चाहे, इंडिया गठबंधन में सब सुपर हीरो है, कोई अपने आप को कम नहीं मानता, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। एवेंजर की टीम को ये लीड करना तो चाहे, पर इनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं, पर इनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं। चाहते हैं सब उन्हें आयरन मैन माने, जबकि सब उन्हें डोरेमोन मान रहे हैं। कमाल है। दरअसल कांग्रेस वाले राजनीति को लेकर सीरियस ही नहीं है। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना पॉलिटिक्स वाला, उसमें भी पॉलिटिक्स की खबरें नहीं आती।
खबरें मोबाइल ही आती हैं कि पासवर्ड जाने बिना मोबाइल को अनलॉक कैसे करें तो राजनीति के प्रति मतलब संजीदा नहीं है। अब देखो, एक उन्हें बड़ी टेंशन है राहुल जी को कि संविधान खतरे में है। मेरा मानना है कि बहुत अच्छी टाइमिंग है उनकी। सौभाग्य है कि मोदी जी के समय वो एलओपी बने हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। सुनिए, अच्छा हुआ एलओपी बने हैं मोदी जी के समय, विचार व्यक्त कर पा रहे हैं वो डिटेल में, करने को रक्षा संविधान की वो लेके घूमे घूमे, चाहे रोड पे या घूमे चाहे रेल में। अच्छा हुआ तब तक नेता नहीं बने थे वो, कब तक? अच्छा हुआ तब तक नेता नहीं बने थे वो, आपातकाल बीत गया पूरा खेल खेल में। उस समय बहुत छोटे थे, है ना। आपातकाल बीत गया पूरा खेल खेल में, तब यदि इतनी चिंता करते संविधान की तो उन्हीं की सरकार उन्हें डाल देती जेल में। तो हकीकत ये है, संविधान का सबसे ज्यादा नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति सर आपकी भाजपा की मैं बताऊँ, दिल्ली में ऐसी है। कल मैं वीडियो गेम में भाजपा की टीम से गेम खेल रहा था, आप लोग वीडियो गेम में भी हार गए। बाकी बातें तो छोड़ो, वहां भी नहीं जीत रहे, दिल्ली का ये हाल है। मैं कविता रखता हूँ, बीच में मीम आएंगे, मजे लेते रहना, ज्यादा गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग हैं गंभीर राजनीति में, आप लोग मस्ती से कविता सुनेगा कि फिर से मिलने वाला भाजपा को बड़ा घाव। अरे भैया, अगले साल दिल्ली में है चुनाव, जीत के लिए साम दाम दंड भेद की हर चाल चलती है। दाल सिलेंडर महंगा है ना, इसलिए दिल्ली में भाजपा दाल नहीं गलती है। कई बिल लटक रहे संसद में, आपकी धाक भी कम लग रही है मुझको। भाजपाई विपक्षियों के विरोध पर मनी मन गाते होंगे, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको। एक मीम फंसाता हूं सर, बड़ा शानदार सुनेगा। महंगाई कितनी हावी हो रही है आप पर, हर कोई कह रहा आखिर कितना सहूं। ये एटीट्यूड भी छोड़ो, अब झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मैं हीरो हूं, हीरो मत समझो मुझको। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, मैं खुद में हीरो हूं। महंगाई पटकनी ना दे दे, बेहतर होगा इसे निकाल कर फेंको, और विपक्षों की गलतियों को देखने से अच्छा अपनी कमियों को देखो। बहुत ही अच्छा आपने कहा। अच्छा कहते हैं, इनको इधर ले आते हैं अभी। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा आपने कहा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो आम कहते थे, ये अब हापुस खास बन बैठे हैं। ये आम नहीं रहे, ये हापुस खास हैं, और इतने हापुस खास हो गए हैं कि इनको अब दूर की दृष्टि से दिखता नहीं कि जमीन की समस्या क्या है सर। केवल इस बात पे ये चलते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जो महंगाई की बात कही, जो मुद्दे की बात कही, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा स्पष्ट है, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो। आम आदमी पार्टी को चिंता ये अब हो रही है कि सीट बदल रहे हैं, और उनके साथी, मुझे तो ये देखना है सर कि कैसे एक दूसरे को भी गाली देंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये कहेंगे तुम कट्टर ईमानदार कौन, एक बार कांग्रेस से पूछ लीजिए, कि कट्टर भ्रष्टाचारी कौन, एक बार आम आदमी पार्टी से पूछ लिया। मुझे तो इन दोनों का आपस का खेल देखना है, जनता को पता है बीच में किसे चुनना है। तो ये आप है ना, आप बहुत आगे खड़े हो, ये अंतिम का विकास करते हैं, पीछे चले जाओ। कांग्रेसियों से अब क्या बोलें कि कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, गठबंधन की लड़ाई मार डालेगी, गठबंधन की लड़ाई मार डालेगी, आगे कुआं और पीछे खाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। सुनना, कविता जैसी पंक्तियां भी हैं इसमें। बहुत अच्छे। कि इंडिया वालों ने दिल रख दिया तोड़ के, गठबंधन, इंडिया वालों ने दिल रख दिया तोड़ के, चला गया झाड़ू वाला अभी इन्हें छोड़ के चला गया झाड़ू वाला अभी इन्हें छोड़ के, हाथ को ये हाथ की सफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। बहुत अच्छे।
कि आ गया है दिल्ली में जी मौसम चुनाव का, नारा भी लगाया जा रहा है बदलाव का, कि नारा भी लगाया जा रहा है बदलाव का। साइकिल जो टीपू ने चलाई मार डालेगी, साइकिल जो टीपू ने चलाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी कांग्रेसी। नेहरू जी का बीजेपी को काम जो पसंद था, पर नाती उस पे भी नहीं रजामंद था, चाचा नेहरू की पंडिताई मार डालेगी। तालियां जोर से बजा दो, बात गहरी है कि चाचा नेहरू की पंडिताई मार डालेगी कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचे तो सीबीआई मार डालेगी। और आखिरी सुनना कि झोला टांगने से ना ये झोली भर पाएगी। अभी ना उसे भूल जाओ जो मैंने वहां कहा था कि झोला टांगने से नहीं झोली भर पाएगी, मुट्ठी भर रेत से ना खाई पट पाएगी। हम कैसे भूल जाएं, अभी आप बांग्लादेशी हिंदुओं की और ईसाइयों की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले आप फिलिस्तीन का पहले झोला लेके निकले थे, तो जो मुट्ठी भर रेत से झोला नहीं भरेगा। सुनिएगा कि झोला टांगने से ना ये झोली भर पाएगी, मुट्ठी भर रेत से ना खाई पट पाएगी, जहां जहां होगी ये खुदाई मार डालेगी। अब ये समझ लेना कि जहां जहां होगी ये खुदाई मार डालेगी, कांग्रेसियों को बेवफाई मार डालेगी। ईडी से बचोगे सीबीआई मार डालेगी। बहुत धन्यवाद। आपने जो भी बात रखी है, कांग्रेस पार्टी को न बेवफाई न खुदाई कोई नहीं मारने वाली है। बेवफा नहीं आपके लोग। सीबीआई, ये सच्चाई है। कांग्रेस इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संवैधानिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के बेवफा नहीं हो रहे आपके साथी। हमेशा जमीन के लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये काम जारी रहेगा। कहाँ की जमीन? कहाँ की जमीन? पूरे देश की, देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों के घरों की, हाथरस की बेटियों की, संबल के उस युवाओं की जिसकी हत्या हुई, उनके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। झोला, वो झोला अब तैयार हो चुका है और झोला एक एक मुद्दों पर इस देश में जो झोला लेकर फकीर जाने वाले हैं उनकी विदाई अब मारेगी आने वाले टाइम में। बेशक हम फकीर हैं सर, हम थोड़ी ना एक परिवार के घमंड में रहते हैं कि पूरा देश पे अधिकार हमारा ही है। हम फकीर ही हैं और जन नेता को फकीर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद के लिए कुछ ना, जनता को लुटाने के लिए रहना चाहिए। तो वही मोदी जी लुटा रहे हैं, जनता की विकास कर रहे हैं। और इन्होंने सही कहा, खुदाई मार जाएगी या खुदाई से निकली सनातन की सच्चाई मार जाएगी। जो सनातन की सच्चाई निकलेगी वो जरूर आपको मार जाएगी। भाजपा की दिल्ली में मालूम क्या स्थिति है? भाजपा पहली बार 3 सीटें आई थी, फिर कुछ बढ़ी, और इस बार जनता के पास ऐसे जा रही जैसे मोहल्ले में किसी प्रेमी की प्रेमिका की शादी हो और वो प्रेमी रिसेप्शन में जाके लड़की के बाप से बोले, अंकल जी कोई काम हो तो बताओ। अंकल जी कहते खाना खाओ और जाओ। तो भाजपा की हालत यही है। तो मैं सुना देता हूं। देखो क्या खूब सियासत होगी भाजपा की, दिल्ली में फिर से फजीहत होगी। यहाँ झाड़ू ही चला करती है, भाजपा वालों पे फिर आपकी आफत होगी। और सुनना, मजे लेना, आई नीड योर सपोर्ट, ओके? रस्सी तो है पर झूला नहीं, भाजपाइयों के पास रस्सी तो है पर झूला नहीं, गैस तो है पर चूल्हा नहीं, घोड़ी तो है पर दूल्हा नहीं, हलवाई भी है और कढ़ाई भी है, लगाया टेंट है लेकिन केजरीवाल की दावत होगी।
हलवाई भी है और कढ़ाई भी है, लगाया टेंट है, लेकिन केजरीवाल की दावत होगी। भाजपा की दिल्ली में फिर से फजीहत होगी। और ये तो सच है, देश में है भले मोदी लहर, दिल्ली में उसका जीरो असर। 10 बरसों से तितर बितर, मैजिक ना चले, लोटस ना खिले, अरविंद से पिंड ना छूटे, फिर से सीटों में गिरावट होगी। ओ भाजपा वालों पे फिर आपकी आफत होगी। बढ़ेगी कद से ज्यादा जब ये परछाई तो क्या होगा, ये सत्ता आपसे तब भी न घबराई तो क्या होगा। फिलिस्तीनी हो बांग्लादेश हो, झोला कहीं का हो, कहीं तुम मुफ्त के राशन का ले आई तो क्या होगा। उस पे मोदी जी छपे हुए हैं बच्चों, उस पे मोदी जी का चित्र है। बहुत अच्छा मुक्तक था। 100 रुपए का राशन और 105 रुपए के झोले की बात मैं तो आपसे भी कह रहा हूं सर, लेना आए सर। नहीं कहते यहाँ, नहीं कहते यहाँ करनी मोहब्बत बंद कर देना, जरूरतमंदों पर अपनी इनायत बंद कर देना। बहुत अब हो चुका रोना ये ईवीएम को लेकर, उमर तक ने कहा अब तो शिकायत बंद कर देना। उमर ने कहा। हाँ, और अंत में ये खास बात, ये विद्यार्थी बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, अभी सुक्खू जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें खाने में ऑर्डर, उन्होंने खाया नहीं, लेकिन एक मुर्गे पर बवाल हो रहा है। शायद मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं तो समझते होंगे। सर ये देखना, जंगली मुर्गा वो प्रतिबंधित है वहां पर, सुनिएगा, बट इसमें आनंद ऐसा ही लेना। मिला मुद्दा, विपक्षी को उखड़ आया गड़ा मुर्गा। हाँ, पहली बार किशोर जी मुर्गे को इतनी इज्जत पहली बार मिल रही है यहाँ। मिला मुद्दा, विपक्षी को उखड़ आया गड़ा मुर्गा, मिटा पर बाद मिटने के भी तो कैसे लड़ा मुर्गा। मिटा पर बाद मरने के भी तो कैसे लड़ा मुर्गा। भला एक बदनसीबी ये नहीं तो और क्या होगी, भले खाया नहीं लेकिन बहुत भारी पड़ा मुर्गा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी कभी हल्की फुल्की बात करके। सुखू जी पर कुछ दिन पहले समोसा का भी आया और मुर्गा का आया, सब आते रहता है। वहाँ पे कोई मुद्दा है ही नहीं भाजपा के पास, तो कुछ उठाती रहती है, उठाना भी चाहिए। तो खैर मनाइए कि मुद्दा आ रहा है, वरना तो वहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे, सैलरी के लिए नहीं बच रहे, पेंशन के लिए नहीं बच रहे, तो आदमी कम से कम हवा खाएंगे, कहीं वो भी मुद्दा में ना आ जाए। क्या बात है। बीजेपी अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के थोड़ा अच्छी बात बोलते हैं। हमें कटाक्ष भी पसंद है और अपने बारे में अच्छाई भी पसंद है, तो बोलिए आप। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। हाँ ठीक है, वार झेलने से पहले तैयार कर होता है ना आदमी, हाँ ना, चलेगा। तो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके बहुत गर्मा गर्मी में है बीजेपी, पीछे वोटिंग भी हुई है। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके तो आए हैं सर, लेकिन इतना तो है कि अब बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने की मिलेंगी 1-1, और क्या क्या सुनने को मिल सकता है और क्या हुआ ये सुनिए सर। अब आप, वोटिंग हुई तो इनके बहुत सारे मेंबर गायब थे। क्यों गायब थे? जितने मेंबर थे उतने वोट भी नहीं मिले। किसी ने झमेला तो नहीं कर दिया? विप के बाद भी 20 सांसद गायब थे, कहीं नीतीश जी ने खेला तो नहीं कर दिया? बहुत सारी चीजें आपको पता लगानी पड़ेंगी अभी। इस लाइन में झारखंड और बिहार दोनों का जो है पुट दिख रहा है। हाँ, जो मुद्दे एड्रेस कर सकते हैं
अभी छोटे छोटे बहुत महंगाई, बेरोजगारी, ये वो बड़े सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा लेके आ गए हैं जो आज भी अगर पास हो जाए तो उसका इंप्लीमेंटेशन 10 साल बाद होगा। जो मुद्दे एड्रेस कर सकते हैं वो छोड़ के वन नेशन वन इलेक्शन के गीत गा रही है। लगता है भाजपा के पास नारों और भाषणों का स्टॉक खत्म हो गया, इसलिए ये वाली स्कीम लेके आ रही है। इसलिए ये वाली स्कीम लेके आ रही है। साल भर इलेक्शन मोड पे ही रहती है भाजपा, साल भर रैलियों में वादों का दम भरने वाली पार्टी फिर दम भरेगी क्या? सवाल तो ये है, अगर सारे चुनाव एक बार में निपट गए फिर 5 साल भाजपा करेगी क्या? आपका काम तो सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, फिर 5 साल भाजपा करेगी क्या? वन नेशन, अब बात जरूरी आ रही है सर, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है, ये भाजपा का मत है, तो वन नेशन वन टैक्स भी कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? आप चुनावी सुधार करना चाहते हैं तो पहले उसका ट्रेलर दीजिए। ये एक उम्मीदवार जो 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, पहले उसको तो बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बखूबी से अच्छी बात रखी। इसमें से एक बात मुझे लगता है, जो 1-1 की बात आपने की, हमारा तो ये मैनिफेस्टो में भी है सर, और हमेशा हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात आती है तो देश के विकास की ही बात आती है। और 5 साल भाजपा करेगी क्या, हमें पता है। हम चुनाव जीते या हारे, हम तो इस घमंड में नहीं है कि हम ही जीत जाएंगे, लेकिन हम इस विश्वास में जरूर हैं कि जनता को पता है कि किसको कहां सेट करना है और किसको सत्ता सौंपनी है। तो डर है कांग्रेसियों को, डर है विपक्ष को कि 5 साल बेरोजगारी कैसे झेलेंगे। बहन को रोजगार दे दिया, माता जी रोजगार में है, और उनके जो युवराज है वो भी रोजगार में है, तो उनकी रोजगार की व्यवस्था तो है, लेकिन जो बाकी कांग्रेसी, उपाध्याय जी पे मुझे चिंता होती है, बहुत चिंता होती है। बेचैन हो जाता हूं कभी कभी मैं चिंता से कि इन जैसे लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। 5 साल में एक बार निपट जाएंगे तो 5 साल बैठे रहेंगे। इन जैसे मतलब इन जैसे जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती बुद्धिजीवी लोग हैं, वो धीरे धीरे फिर हमारे पास आते हैं, फिर कहते हैं कि हमें वॉशिंग मशीन पाउडर बताते हैं। तो हमारे पास तो पाउडर है, उस पाउडर का नाम है नीति और नेतृत्व। नीति स्पष्ट है कि देश के लिए काम करना होगा, नेतृत्व स्पष्ट है कि अंत्योदय मूल मंत्र से ही काम करना होगा। ठीक है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, भाई हैं हमारे, उनका कोई दिल पे मैं नहीं लेता बात, बट ये सच है। एक बड़ा आपने जो प्रश्न उठाया है और जो आज चर्चा देश में चल रही है, वही मुद्दा है। 356 के तहत जो चीज़ें चल रही थी पहले, संविधान परिवर्तन और संविधान में जो चर्चाएं चल रही थी, एक संवैधानिक बड़ा प्रश्न है वन नेशन वन इलेक्शन। कैसे फेडरल जो स्ट्रक्चर है इस देश का, संघवाद की जो नीति है, वो कैसे कंप्रोमाइज़ होगी। ये पैसों की बात चल रही है, ये सब दिखावे की बात है। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है जो पैसे सरकार तोड़ने में पहले काम किए जाते थे, उसकी बचत की बात भाजपा कर रही है, ताकि सरकार तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को ख़त्म करने की बात हो। 1 साल 1.5 साल पहले जहाँ चुनाव नहीं हो सकता, जहाँ वैसी परिस्थिति होगी, वहाँ क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न इसमें उठ रहे हैं। और नेहरू जी के बारे में अभी हमारे किसी साथी ने अभी आपकी चर्चा में लाए, नेहरू जी ने कभी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं की थी। शुरुआत इलेक्शन हुआ, 3 चरण तक वो इलेक्शन चला था। उसके बाद राज्यों को जो स्वायत्तता है फेडरल स्ट्रक्चर में, उनके तहत जिन जिन राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव ऊपर नीचे होते गए, उस हिसाब से ये परिवर्तन हुए हैं। क्षेत्रवाद और केंद्रवाद दोनों के बीच कैसे सहमति बनेगी, ये मुद्दा है। इन पर सभी दलों को बैठ कर के चर्चा करनी है। पर यहाँ जिद है, एक ही जिद है। वो जिद का जो आपने कहा कि कल किस तरह नीतीश जी या कौन बाहर गया, अभी आने वाले समय में देखिएगा अभी कौन कौन बाहर जाता है। तपस्या का अर्थ शरीर में गर्मी पैदा करना है। सुनते ही लोगों ने दांतों से नाखून चाबा, सुनते ही लोगों ने दांतों से नाखून चाबा। 6-7 साल के युवा को भी पहचान लिया, 6-7 साल के युवा को भी पहचान लिया। सिर्फ उन्हें ही पता है किसने उन्हें दाबा, सिर्फ उन्हें ही पता है किसने उन्हें दाबा। द्रोणाचार्य ने काटा था एकलव्य का अंगूठा, द्रोणाचार्य ने काटा था एकलव्य का अंगूठा। इस ज्ञान से मच गया भेजे में खून खराबा, इस ज्ञान से मच गया
भेजे में खून खराबा, ऐसे उच्च कोटि के ज्ञान सुन पूछ रहा देश, ऐसे उच्च कोटि के ज्ञान सुन पूछ रहा देश। राहुल जी बोलिए, आप कहां थे ज्ञानी बाबा? आप कहां थे ज्ञानी बाबा? एक सर अभी इलेक्शन होने वाला दिल्ली में, और दिल्ली में स्थिति सर ऐसी है, आपसे कांग्रेस से ज्यादा मशहूर दिल्ली में एक ऐसी चीज है जो दिल्ली की है ही नहीं। दिल्ली में कांग्रेस से भी ज्यादा मशहूर एक ऐसी चीज है जो दिल्ली की नहीं है। क्या व्यंग सुनेगा, एक छंद रखता हूं कि विकास के दौर में बैलेट चुनाव ही भाई, सोफे कालीन के दौर में पसंद चटाई है। आप पार्टी संघ ब्रेकअप पैचअप नहीं, कांग्रेस की प्रसिद्धि बार बार घटाई है, कांग्रेस की प्रसिद्धि बार बार घटाई है। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया के अहंकार नहीं, जनता के दिमाग में से कांग्रेस हटाई है। हाल ये है, दिल्ली में कांग्रेस से ज्यादा मशहूर तो मेरठ की नान खटाई है। दिल्ली की चर्चा आपने की है। इस बात को हम स्वीकारते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर है, ये सच्चाई है। पर यह भी सच्चाई है कि दिल्ली को मजबूती देने में, दिल्ली के दिल को बनाने में और दिल्ली वालों को विकास के पथ पर आगे लाने में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आई है। कि आम आदमी की पार्टी का तोड़ नहीं मिला, सारे दावे आपके दिखावे बन जाते हैं। अरविंद जी के आगे भाजपाई 5 स्टार होटल से सीधे देखो ढाबे बन जाते हैं। इनकी स्थिति बहुत बुरी है। हर जगह फुल फॉर्म, हर जगह फुल फॉर्म दिखती, मगर यहाँ जीतने के खोखले क्यों दावे बन जाते हैं। और अंतिम पंक्ति, जीतने के खोखले क्यों दावे बन जाते हैं। केंद्र में ऑस्ट्रेलिया सा धुआंधार खेलते हो, दिल्ली आते ही काहे जिम्बाब्वे बन जाते हो। है? और एक और तिवारी जी देखो, आप पहली बार आए हो, एक आप अपनी सारी शक्तियों को समेट कर इस छंद का जवाब दें, इस व्यंग का। कैसे उन आरोपों को सही माना जाए जब कोई भ्रष्टाचारी कभी सजा नहीं पाता है, किसी नेता को कभी किसी नेता को जेल नहीं हुई, इस पर तालीम। हाँ, और फिर से ये पंक्ति भी देखो, सारी कार्रवाई ठप कैसे पड़ जाती जब बैकडोर से वो भाजपा में चला आता है, कार्रवाई बंद। और सुनिए कि जिसको चक्की पिसवाने पे तुले थे आप, जिसको चक्की पिसवाने पे तुले थे आप, उनका चक्का आपकी ही ओर मुड़ जाता है, उनका चक्का आपकी ही ओर मुड़ जाता है। तो ईमानदार, आप ईमानदार, तो ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के बीच में अब तो बता दो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा आपने तंज भी कसा, व्यंग भी कसा। मैं बता रहा हूँ कि जब वो चक्का मुड़ता है जिसको आप कह रहे हैं, तो जो स्टीयरिंग चला रहा है उन्हें पता है कि किस चक्के को किस रूप से कब मोड़ना है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं, ऋषभ तिवारी ही क्यों हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, जिस दिन भ्रष्टाचार का आरोप साबित होगा वो भी जेल में होंगे, मैं भी जेल में होऊंगा, क्योंकि हमारे लिए बाकियों पे क्यों नहीं हो रहा साबित जिन पे आप लगाते हो? बता रहा हूं सर, जहां तक रनिंग ट्रायल अभी किसी पे नहीं है, और ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है। बहुत सार्थक अंतिम वाला जो आपका पंक्ति था और मुद्दा था, इस देश में करप्शन को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 911 लोगों पर मुकदमे पिछले कुछ दिनों में ईडी, सीबीआई, आईटी ने दर्ज किया। 95% सिर्फ विपक्षियों के छवि को बिगाड़ने का काम। और जैसे इनके यहाँ गया, इन्होंने, भाई ने स्पष्ट स्वीकारा भी, दिल के बड़े हैं, कि हम वाकई वॉशिंग मशीन लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे वॉशिंग मशीन लेकर के, ऐसे वॉशिंग मत लेकर बैठिए जो मशीन इस देश के बुनियाद को हिलाने का काम करे।